Hello friends and a very warm welcome to my English class. I am Mansi and today we are going to read the chapter A Kind Boy. A Kind Boy इसका मतलब है एक दयालु लड़का। बच्चों आपने सुभाष चंद्र बोस, इनका नाम तो सुना ही होगा। फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, हमारे भारत देश के बहुत ही महान व्यक्ति थे। उन्हीं के बचपन से जुड़ी एक छोटी सी स्टोरी है जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए पढ़ते हैं स्टोरी अ काइंड बॉय। Lesson number 10, A Kind Boy. A boy was sitting at his table near the window. यानी कि एक लड़का अपने टेबल के पास बैठा था, खिड़की के पास, टेबल पे अपनी खिड़की के पास बैठा था। He was doing his homework. वो अपना होमवर्क कर रहा था स्कूल का। Come, his mother called. Have your breakfast. तो उसकी माँ ने उसको बुलाया और कहा, आओ अपना ब्रेकफास्ट, अपना नाश्ता ले लो। The boy went to the kitchen and brought his breakfast. लड़का किचन में गया, रसोई में गया और अपना नाश्ता लेके आ गया। He was about to start eating when a beggar came to the window and said, "Please give me something to eat." अब क्या हुआ, जैसे ही वो खाने वाला था, खाने को शुरुआत करने ही वाला था अपने नाश्ते की, तो उतने में एक भिखारी आ गया। बेगर यानी कि भिखारी। He was about to start eating, वो खाने ही वाला था। When a beggar came, जबकि उसी समय एक भिखारी आ गया। Came to the window and said, तो वो खिड़की के पास आ गया भिखारी और उसने कहा, Please give me something to eat. ये प्लीज मुझे कुछ खाने को दो। I have not eaten anything for 2 days. मैंने कुछ भी नहीं खाया पिछले 2 दिनों से। The boy looked at the beggar. उस लड़के ने उस भिखारी की तरफ देखा। He was really very poor and hungry. वो सचमुच बहुत ही गरीब और भूखा दिख रहा था। पुअर का मतलब क्या होता है, गरीब, और हंग्री का मतलब क्या होता है, भूखा। He gave his breakfast to the beggar. तो उसने अपना नाश्ता उस भिखारी को दे दिया। The beggar quickly ate it. उस भिखारी ने जल्दी से उसको खा लिया जो नाश्ता उसको दिया था। The boy felt sorry for him. उस लड़के को उस भिखारी के लिए बहुत बुरा लगा, बहुत दया आई उस पे। He wondered how poor people could be. तो उसने सोचा कि किस तरह से गरीब लोग बेचारे रहते हैं। They don't get anything to eat for 2 days and we eat 4 times a day. तो उसको बहुत बुरा लगा और उसने ये सोचा कि बेचारे किस तरह से लोग रहते हैं। इन लोगों को तो बेचारों को 2 टाइम का खाना भी नहीं मिलता, 2 दिन तक खाना भी नहीं मिलता। They don't get anything to eat for 2 days, यानी कि 2 दिनों तक वो लोग कुछ नहीं खाते। और दूसरी तरफ हम हैं, we eat 4 times a day, जो कि हम 4 बार खाते हैं दिन में। Now every day the boy gave his breakfast to the beggar without his mother's knowledge. अब क्या हुआ, अब रोज, एवरीडे यानी कि रोज, वो लड़का अपना जो ब्रेकफास्ट, अपना जो नाश्ता था, वो उस भिखारी को दे देता अपनी माँ के नॉलेज के बिना। नहीं, उसकी माँ को कुछ नहीं पता था ये हो रहा है और वो अपनी माँ को बताए बिना ये काम कर रहा था। One day the beggar did not turn up. एक दिन क्या हुआ कि वो जो भिखारी था वो नहीं आया। The boy thought that he might come in the evening. तो उस लड़के ने सोचा कि शायद वो शाम को आएगा। He kept the breakfast in his bookshelf. तो उसने वो जो अपना नाश्ता था उसको बुक शेल्फ में, यानी कि जहां पे अपनी बुक्स रखी जाती हैं, वहां पे उसको रख दिया अपने नाश्ते को उसके इंतजार में। The beggar did not turn up in the evening. तो जो भिखारी था वो शाम को भी नहीं आया। The next morning too the beggar didn't come. और अगली सुबह भी वो भिखारी नहीं आया उसके घर। The boy again kept the breakfast in his bookshelf. तो उस लड़के ने फिर से वो जो नाश्ता था वहां बुक शेल्फ में रख दिया, किताबों के पास। The beggar did not come for some days. अब इसी तरह से ये सिलसिला बार बार होता रहा और वो भिखारी कुछ दिन हो गए नहीं आया। One day when the boy was at school, his mother saw red ants all around his bookshelf. एक दिन क्या हुआ, एक दिन जब वो लड़का अपने स्कूल में था, उसकी माँ ने देखा कि लाल जो चींटियां होती हैं, लाल चींटियां वो चारों तरफ उसके बुक शेल्फ में लगी हुई हैं। On the bookshelf she found her son's breakfast packed in a corner. और उसकी माँ ने क्या पाया, माँ ने देखा कि बुक शेल्फ के ऊपर उसके बेटे का ब्रेकफास्ट जो नाश्ता था वो पैक करके एक कोने में रखा हुआ था, जिसकी वजह से वो लाल चींटियां जो थी वो वहां पे आ रही थी। In the evening the boy came back from school. शाम को वो लड़का स्कूल से वापस आया।
His mother asked, "Why aren't you eating your breakfast these days?" तो उसने पूछा कि तुम आजकल अपना नाश्ता क्यों नहीं कर रहे हो? The boy said, "Ma, I was waiting for the beggar to take his share." तो लड़के ने बोला कि माँ मैं तो भिखारी की बेगर की मैं इंतजार कर रहा था कि वो आए और अपना हिस्सा, शेयर यानी क्या होता है हिस्सा, वो अपना हिस्सा ले जाए. Then he told his mother about the beggar. फिर उसने अपनी माँ को सारी कहानी जो बेगर से रिलेटेड थी वो बताई. He is very poor and hungry. और कहा कि वो बहुत ही गरीब और भूखा है. Said the boy. ऐसा उसने कहा. He doesn't get anything to eat. उसको खाने को कुछ भी नहीं मिलता है. I eat 4 times a day. मैं दिन में 4 बार खाता हूँ. So I give my breakfast to him. तो इसलिए मैं उसको अपना जो नाश्ता है वो दे देता हूँ. This kind boy was later known as नेताजी सुभाष चंद्र बोस. तो ये जो दयालु लड़का था बाद में इसको नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से पुकारा जाने लगा. यानी कि ये कोई और नहीं, हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कहानी है, उनके बचपन से जुड़े. ये आपने देखी है फोटो, आपने देखी होगी कई बार, बनाई भी होगी, हो सकता है कुछ बच्चे ड्राइंग अच्छा करते तो बनाते भी हैं. तो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो कि बहुत ही महान स्वतंत्रता सेनानी थे, उनकी लाइफ से जुड़ी ये कहानी थी. इट इज ग्लोरियस टू हेल्प एवरी पर्सन. यानी कि हर व्यक्ति की मदद करना जो है हमेशा ग्लोरियस होता है, बहुत ही सम्मानीय काम होता है. हमें ये चीज हमेशा करनी चाहिए. अगर हम कर सकते हैं, हमारे बस में है, तो हमें मदद करनी चाहिए. ये तो थी हमारी एक छोटी सी कहानी सुभाष चंद्र बोस के बचपन की लाइफ पे आधारित. आइए अब देखते हैं कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस. Read the following sentences and tick for true sentences and cross for false sentences. देखिए यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं चैप्टर से रिलेटेड. जो सही होंगे उसके ऊपर आपको टिक लगाना है ऐसा, और जो गलत होंगे उसके ऊपर क्रॉस लगाना है. तो यहाँ में ट्रू फॉल्स करके लिखा हुआ है. ट्रू, जहाँ पे ट्रू है वो टिक कर दीजिए और जो गलत है वो फॉल्स. द बॉय वॉज स्टडिंग, यानी कि लड़का पढ़ रहा था, सही बात है, तो यहाँ पे आप टिक लगाएंगे. तो ये दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है, तो यहाँ पे टिक लगाएंगे. द मदर गेव प्रेजेंट्स टू द बॉय, यानी कि माँ जो है लड़के को प्रेजेंट्स देती है, यानी कि उपहार देती है. तो उसको गिफ्ट नहीं देती है, वो क्या देती है, ब्रेकफास्ट देती है. तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया. सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो आप यहाँ पे क्रॉस लगाएंगे. द बॉय वॉज वेरी हंग्री, लड़का बहुत भूखा था. अगेन दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. जो बेगर था, भिखारी था, वो बहुत भूखा था. तो दिस इज ऑल्सो अ फॉल्स स्टेटमेंट. थर्ड स्टेटमेंट में आपको फिर से क्रॉस करना है. द बेगर हैड नॉट ईटन फॉर 2 days, भिखारी ने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया था. ये सही बात है, उसने ऐसे ही बोला था. तो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. यहाँ पे आपको एक ऐसा टिक लगाना है. और लास्ट जो फिफ्थ स्टेटमेंट है, द बॉय गेव हिज ब्रेकफास्ट टू द बेगर, यानी कि लड़के ने अपना नाश्ता भिखारी को दे दिया. दिस इज अगेन अ ट्रू स्टेटमेंट, सही है, तो आप इस पे भी एक टिक लगाएंगे इस तरह से. द बॉय वॉज लेटर नोन एज सरदार भगत सिंह, लड़के को बाद में सरदार भगत सिंह के नाम से जाने जाने लगा. गलत स्टेटमेंट है, सुभाष चंद्र बोस की ये स्टोरी थी, तो ये फॉल्स है. यहाँ पे आपको क्रॉस लगाना है. तो ये हो गए हमारे ट्रू फॉल्स. आइए अब हम जो हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं और ये जो एक एक्सरसाइज है वर्ड पावर की, इसको हम देखते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द वर्ड पावर एक्सरसाइज. फिल इन द ब्लैंक्स विद द फॉलोइंग वर्ड्स. यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इससे हमें फिल करने हैं ब्लैंक्स को. वर्ड्स देखते हैं और उनके मीनिंग समझते हैं. हंग्री, हंग्री का मीनिंग होता है भूखा. गिव यानी देना. ईट यानी कि खाना. नियर यानी पास में. हिज यानी उसका, हिज हम बॉय के लिए लगाते हैं, बॉय या मैन के लिए. ब्रेकफास्ट यानी नाश्ता. ही यानी वो, जो लड़का या आदमी होता है. वॉज जो है बी का ही एक फॉर्म है जो कि हम पास्ट टेंस में लगाते हैं, है ना. और सेड यानी कहा, और केम यानी कि आया. अ बॉय वॉज सिटिंग नियर द विंडो. देखिए ये जो लाइंस ली गई हैं ये आपके चैप्टर से ही ली गई हैं, ठीक है ना. अ बॉय वॉज सिटिंग नियर द विंडो, एक लड़का जो है विंडो के, खिड़की के पास बैठा था. नियर. ही वॉज हैविंग हिज ब्रेकफास्ट, वो यानी वो अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था, अपना नाश्ता कर रहा था. उसका, है ना, वो उसका नाश्ता कर रहा था. अ बेगर केम टू द विंडो एंड सेड, एक भिखारी खिड़की के पास आया, है ना. केम तो वहां खिड़की पे आया
और उसने कहा आई हैव बीन हंग्री फॉर 2 days, मैं 2 दिन से भूखा हूं, है ना, हंग्री आ गया। प्लीज गिव यानी कि प्लीज मुझे दीजिए, प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट, तो प्लीज मुझे कुछ खाने को दीजिए, है ना, ईट यानी खाने को। द बॉय गेव हिज ब्रेकफास्ट टू द बेगर, तो लड़के ने अपना ब्रेकफास्ट, अपना नाश्ता भिखारी को दिया। द बेगर वॉज वेरी हैप्पी, भिखारी बहुत खुश हुआ। तो इस तरह से आपने देखे कि कौन से वर्ड्स कहाँ पे हमको लिखने हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन आंसर्स हैं, देखते हैं इनको। वेयर वॉज द यंग बॉय सिटिंग, यानी कि जो छोटा लड़का था वो कहाँ बैठा था। द यंग बॉय वॉज सिटिंग नियर द विंडो, सिंपल सा आंसर है यंग बॉय। देखिए द यंग बॉय, इसके बाद हमने वॉज लगा दिया तो आधे से ज्यादा तो हमारा क्वेश्चन में से ही ले लिया। तो लड़का जो है वो खिड़की के पास बैठा था। वॉट वॉज ही डूइंग नियर द विंडो, वो खिड़की में क्या कर रहा था, खिड़की के पास क्या कर रहा था। ही वॉज डूइंग हिज होमवर्क नियर द विंडो, यानी कि वो अपना होमवर्क कर रहा था खिड़की के पास। Why did his mother call him? उसकी माँ ने उसे क्यों बुलाया? His mother called him for the breakfast. तो उसकी माँ ने उसे नाश्ता करने के लिए बुलाया। What did the beggar say? भिखारी ने क्या कहा? The beggar said that he was very hungry and he had eaten nothing for 2 days. तो जैसा हमने पढ़ा था, भिखारी ने कहा कि वो बहुत ही भूखा था और उसने पिछले 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया, ऐसा भिखारी ने बोला। Why did the boy give his breakfast to the beggar? लड़के ने अपना नाश्ता उसको क्यों दे दिया, उस भिखारी को, beggar को क्यों दे दिया। The boy found that the beggar was really very poor and hungry, so he gave his breakfast to the beggar. तो लड़के ने पाया कि जो भिखारी है वो सचमुच बहुत ही बेचारा गरीब और भूखा है, तो इसलिए उसने अपना नाश्ता उसको बेगर को दे दिया। What did his mother find on the bookshelf? उसकी माँ को उसके बुक शेल्फ पे क्या मिला, यानी बुक शेल्फ आपको बताया था जहाँ पे बुक्स रखते हैं, ऐसी शेल्फ, तो वहां पे क्या मिला। His mother found his packed breakfast kept on the bookshelf. उसकी माँ को पैक किया हुआ जो नाश्ता था वो मिला बुक शेल्फ के ऊपर। Why did the boy keep his breakfast on the bookshelf? लड़के ने अपना नाश्ता वहां पे उस बुक शेल्फ पे क्यों रखा था। The beggar did not turn up for some days, so the boy kept his share on the bookshelf. भिखारी चूंकि कई दिन तक नहीं आया था तो इसलिए उस लड़के ने रोज अपना नाश्ता वहां पे वो रखता गया, उसके शेयर का, उसके हिस्से का, और इस तरह से वहां पे वो रखा रहा। What moral do you get from this lesson? आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। It is glorious to help every person. तो ये हमें शिक्षा इस कहानी से मिलती है। अब देखिए बच्चों, ग्रामर इन यूज, यहाँ पे हम ग्रामर से रिलेटेड कुछ चीजें पढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग इज, आर, वॉज, वर एंड आंसर दीज क्वेश्चंस। देखिए सबसे पहले आपको जरूरी है समझना कि ये क्या है, इज, आर, वॉज, वर। इज और वॉज सबसे पहली बात हम सिंगुलर नाउन के साथ यूज करते हैं, ठीक है ना, इज और वॉज सिंगुलर नाउन के साथ यूज करते हैं। आर और वर प्लूरल के साथ यूज करते हैं, ठीक, पहली बात ये। दूसरी बात, इज, आर हम जो है प्रेजेंट टेंस के लिए यूज करते हैं, जबकि वॉज, वर हम पास्ट टेंस के लिए यूज करते हैं। यानी आपका एक जो होता है वर्तमान काल और भूतकाल, तो वर्तमान काल जो होगा उसमें हम इज, आर यूज करेंगे, और जो पास्ट टेंस भूतकाल होगा वहां वॉज, वर। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं तो हमें उसके आंसर्स लिखने हैं और ब्लैंक्स भी भरने हैं साथ में। व्हाट डे, यहाँ पे ब्लैंक था तो हमने इज लिखा है, इज इट टुडे, क्योंकि टुडे की बात हो रही है, आज की बात हो रही है, तो इसलिए हमने इज लगाया। व्हाट डे इज इट टुडे, यानी कि आज कौन सा दिन है, तो आप आंसर लिख सकते हैं टुडे इज, जैसे मैंने मंडे लिखा है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, कोई भी आप दिन लिख सकते हैं, तो टुडे इज मंडे। व्हाट डे, अब देखिए यस्टरडे यानी बीता हुआ कल, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, वॉज। तो व्हाट डे वॉज इट यस्टरडे, यानी कल कौन सा दिन था, तो यस्टरडे इट वॉज संडे। चूंकि हमने मंडे लिखा है तो हम कल कौन सा दिन होगा, संडे, तो संडे लिखा। व्हाट मंथ इज दिस, तो आप देख रहे हैं हमने इज, वॉज जो भी लगा ये सिंगुलर के लिए यूज हो रहा है ना। व्हाट मंथ इज दिस, ये कौन सा महीना है, इट्स अप्रैल, ठीक है, तो अप्रैल की जगह मई, जून, यू कैन राइट एनीथिंग, तो इट्स अप्रैल, यानी कि अप्रैल का महीना है। व्हाट मंथ वॉज द लास्ट मंथ, पिछला महीना कौन सा था, क्योंकि हमने अप्रैल लिखा है ये महीना, तो लास्ट मंथ कौन सा होगा, इट वॉज मार्च। वेयर आर यू नाउ, अब देखिए हम आप सोचेंगे कि यू जो है इंग्लिश में हम एक के लिए भी यूज करते हैं, ज्यादा के लिए भी यूज करते हैं, यहाँ पे हम एक के लिए, सिंगुलर के लिए यूज कर रहे हैं। लेकिन जब हम यू होता है तो यू के साथ हम इज नहीं लगाते, आर ही लगाते हैं, यू आर, इस तरह से ही लिखते हैं। सो वेयर आर यू नाउ, तुम अभी कहाँ हो।
आई एम एट होम, मैं घर पे हूँ। वेयर वर यू यस्टरडे, तुम कल कहाँ थे, है ना। तो आई वॉज इन मुंबई, तो जब यू के साथ पास्ट टेंस का यूज होता है तो हम वर लगाते हैं, प्रेजेंट टेंस में आर लगाते हैं। इसी तरह से इसमें बनता है। सो आई वॉज इन मुंबई, आई वॉज इन कैलकाटा, आप यू कैन राइट एनीथिंग, ठीक है ना। तो बच्चों आज हमने ये जो स्टोरी थी, बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी थी सुभाष चंद्र बोस जी की बचपन से रिलेटेड, वो पढ़ी है। और हमें इससे शिक्षा मिलती है कि हमेशा हमें मदद करनी चाहिए आगे की। अगर हमारे बस में जो चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, है ना, जरूरी नहीं कि हमेशा हम पैसे से ही हेल्प करें किसी की, जिस तरह से भी कर सकते हैं हमें करनी चाहिए है। और इसके साथ ही जो हमने एक्सरसाइज पार्ट पढ़ा, ग्रामर पढ़ा, आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी सारी चीजें। नेक्स्ट सेशन में हम लोग किसी चैप्टर के लास्ट पार्ट के साथ मिलेंगे। सो तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू, बाय बाय।